संत महापुरुष हमेशा यही सिखाते आए हैं कि इंसान का जीवन सत्य, प्रेम और ईमानदारी पर टिका होना चाहिए। अगर जीवन में कमाई ही बेईमानी, छल, कपट और झूठ से होगी तो उसका फल भी वैसा ही कड़वा मिलेगा। हक हलाल की कमाई का मतलब है मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन। ऐसा धन आत्मा को शांति देता है, घर परिवार में बरकत लाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कमाई से आत्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। सदगुरु बार बार समझाते हैं कि इंसान अपनी मेहनत से जो भी कमा ले वही सबसे पवित्र है। मेहनत से कमाए धन में एक अलग ही मिठास होती है। उस कमाई से जब घर का चूल्हा जलता है तो उसमें दुआएं शामिल होती हैं। पर अगर इंसान झूठ, धोखाधड़ी या दूसरों का हक मारकर कमाई करे तो वह धन चाहे कितना भी हो शांति नहीं दे सकता। एक समय की बात है, गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास जमीन बहुत थोड़ी थी, बस उतनी जिससे वह अपने घर का गुजारा कर सके। वह सुबह सवेरे उठकर खेत में काम करता, पसीना बहाता और दिन भर मेहनत करता। फसल से जितना मिलता उसी से अपने बच्चों का पेट भरता। लोग उससे कहते कि तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हें आराम की जिंदगी कभी नसीब नहीं होगी। लेकिन जब भी उसके चेहरे को देखते तो उसमें संतोष, शांति और खुशी की चमक दिखती। एक दिन गांव के लोग उससे पूछ बैठे, भाई तुझ में इतनी खुशी कहाँ से आती है? न घर में दौलत है, न कपड़े अच्छे हैं, न कोई सुख सुविधा, फिर भी तू हमेशा हंसता रहता है। किसान ने मुस्कुराकर कहा, भाई मेरी कमाई पवित्र है, मैं मेहनत करता हूँ, किसी का हक नहीं मारता। जब अपने बच्चों को खिलाता हूँ तो दिल से दुआ निकलती है कि हे मालिक, तूने पवित्र रोटी दी। यही है हक का हलाल की कमाई का असर। संतों ने बार बार कहा है कि दूसरों का हक मारकर, झूठ बोलकर या रिश्वत लेकर कमाई करना पाप है। ऐसे धन से घर में चैन नहीं आता। पैसा होगा लेकिन मन में शांति नहीं होगी, रात को नींद नहीं आएगी। झूठ और बेईमानी से अर्जित धन आत्मा को बोझिल बना देता है। शब्द, हक हलाल की कमाई खाई, भीतर निर्मल हुई। सदगुरु के दर पर जो आया, सच्चे रस्ते पर वो रोई। सदगुरु महापुरुष सिखाते हैं कि इंसान को अपनी कमाई साफ सुथरी रखनी चाहिए। मेहनत से कमाया हुआ धन चाहे कम हो, लेकिन वही सच्चा सुख देता है। बाबा जी अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि अगर किसी के सामने दो थालियां रखी हों, एक में राजमहल का पकवान है जो चोरी के धन से बना हो, और दूसरी में साधारण रोटी है जो मेहनत और पसीने से बनी हो, तो देखना आत्मा उसी रोटी को चुनेगी, क्योंकि उसमें सुकून और दुआ शामिल है। कई लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ी सी बेईमानी कर लें तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यह छोटा सा झूठ धीरे धीरे बड़ी आदत बन जाता है। फिर इंसान का दिल कड़ा हो जाता है, उसे ईमानदारी बोझ लगने लगती है। यही कारण है कि संत महात्मा शुरुआत से ही समझाते हैं कि चाहे धन कम मिले पर हक हलाल का होना चाहिए। हक हलाल की कमाई से आत्मा निर्मल होती है। जब आत्मा निर्मल होती है तब सुमिरन और भक्ति में भी मन लगने लगता है। लेकिन अगर कमाई गलत हो तो ध्यान में बेचैनी बनी रहती है, मन इधर उधर भटकता है, क्योंकि भीतर का बोझ आत्मा को चैन नहीं लेने देता। सदगुरु कहते हैं कि इंसान का पहला फर्ज है मेहनत करना। मेहनत से ही रोटी का स्वाद आता है। संत कबीर ने भी कहा था, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसका अर्थ यही है कि जितना ज़रूरी है उतना ही मिले। बेईमानी से अर्जित करोड़ों का कोई मूल्य नहीं है अगर आत्मा बेचैन है। एक और उदाहरण है, एक साधक रोजाना मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता उसका थोड़ा सा हिस्सा सेवा में देता। वह कहता कि यह हिस्सा पवित्र है क्योंकि इसमें पसीने की खुशबू है, इसमें किसी का हक नहीं मारा गया। ऐसा धन जब सेवा में लगता तो उसके भीतर आनंद भर जाता। हक हलाल की कमाई का असली महत्व यही है कि वह धन आत्मा को हल्का बनाता है, मन को संतोष देता है और जीवन में बरकत लाता है। सतगुरु हमेशा यह समझाते हैं कि यदि तुम्हारी कमाई पवित्र है तो भक्ति में भी मिठास आ जाएगी। अगर कमाई गलत है तो भक्ति में मन कभी नहीं लगेगा। हक हलाल की कमाई का असर केवल इंसान की जेब तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका सीधा असर उसके दिल, दिमाग और आत्मा पर पड़ता है। मेहनत से कमाया हुआ हर दाना, हर निवाला आत्मा के भीतर एक ताजगी और शांति भर देता है।
इसी को संत महापुरुष रूह की सच्ची खुराक कहते हैं। अगर कमाई बेईमानी से हो तो उस धन में ना तो बरकत होती है और ना ही चैन। बहुत बार देखा गया है कि गलत रास्ते से अर्जित किया गया पैसा जल्दी आता है, लेकिन उतनी ही तेजी से चला भी जाता है और जाते जाते इंसान को बेचैनी, रोग और कलह देकर जाता है। एक व्यापारी की कहानी आती है। वह व्यापार में हमेशा चालाकी और धोखेबाजी से काम करता था। कुछ ही वर्षों में उसने खूब दौलत जमा कर ली। आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसका घर कभी खुश नहीं रहा। बच्चे बागी हो गए, पत्नी हमेशा बीमार रहती और स्वयं व्यापारी को रात को नींद नहीं आती। वह सोचता कि इतनी दौलत होते हुए भी मैं चैन की नींद क्यों नहीं सो पाता। एक दिन वह सत्संग में गया। वहां महात्मा ने यही उपदेश दिया, हक हलाल की कमाई ही सच्ची पूंजी है। बेईमानी से अर्जित हर धन आत्मा को बोझिल करता है। उस व्यापारी को जैसे अपने जीवन का आईना दिख गया। उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। भले कमाई आधी रह गई, लेकिन घर में शांति और प्यार लौट आया। यही अंतर है हक्का हलाल और हराम की कमाई में। शब्द सदगुरु की रजा में जो जिए वही पाए चैन। हक और हलाल की रोटी मीठी, बाकी सब है बैरन। संत जनों ने बार बार कहा है कि मेहनत से कमाए हुए धन में सच्चा स्वाद है। वह भोजन तन को पोषण देता है और आत्मा को हल्का करता है। गलत धन का भोजन शरीर में जाता तो है, लेकिन आत्मा को अंधकार में डुबो देता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि अगर घर में कमाई पवित्र नहीं है तो बच्चों का संस्कार भी प्रभावित होता है। जैसे बीज वैसा पेड़, जैसे भोजन वैसा मन। अगर बच्चों को हक और हलाल की रोटी मिलेगी तो उनका स्वभाव भी सच्चा और सीधा होगा। एक समय की बात है, सदगुरु महाराज के पास एक साधक आया। उसने कहा, महाराज, मैं रोज सुमिरन करता हूँ, सत्संग में आता हूँ, लेकिन ध्यान में मन कभी टिकता ही नहीं। मन बार बार भटक जाता है। सदगुरु ने बड़ी शांति से पूछा, बेटा, तुम्हारी रोजी कैसी है? साधक ने कहा, महाराज, मैं सरकारी नौकरी में हूं, लेकिन थोड़ा बहुत रिश्वत भी ले लेता हूं। तब सतगुरु ने समझाया, जब तक तुम्हारा नेवाला साफ नहीं होगा ध्यान कैसे लगेगा। जो धन दूसरों का हक मारकर आता है वह आत्मा पर बोझ डाल देता है। पहले अपनी कमाई को पवित्र बनाओ, फिर देखना ध्यान कैसे अपने आप टिकेगा। उस दिन से साधक ने प्रण किया कि अब केवल हक का हलाल की कमाई ही खाऊंगा। कुछ ही समय में उसके ध्यान में मिठास आने लगी और मन शांति पाने लगा। हका हलाल की कमाई केवल हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन के लिए भी जरूरी है। एक ईमानदार इंसान समाज का स्तंभ होता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो इंसान छल और धोखेबाजी से कमाई करता है, उसका नाम चाहे बड़ा हो जाए, इज्जत कभी नहीं बनती। संतों ने हमेशा यही समझाया है कि इंसान को वही रोटी मुबारक है जो ईमानदारी से कमाई गई हो। जिस कमाई में झूठ, छल, कपट या किसी का हक मारना शामिल हो, वह रोटी इंसान के तन को तो पाल सकती है, लेकिन आत्मा को अंधकार और बोझ से भर देती है। हक हलाल की कमाई का असली अर्थ है कि इंसान अपनी रोजी उस तरीके से कमाए जिसमें किसी और का नुकसान न हो और अपने कर्मों का बोझ भी आत्मा पर न पड़े। महाराज चरण सिंह जी फरमाते थे कि अगर इंसान पूरे दिन मेहनत करके सिर्फ सूखी रोटी भी खाता है तो वह राजाओं के खाने से भी ज्यादा पाक और मीठी होती है, क्योंकि उस रोटी में सच्चाई और ईमानदारी का स्वाद मिला होता है। लेकिन अगर वही इंसान दूसरों का हक मारकर, झूठ बोलकर या बेईमानी करके बहुत अच्छे व्यंजन भी खाए तो वह आत्मा को बोझिल और गैर सुखद कर देते हैं। एक बार किसी सत्संगी ने पूछा कि अगर ईमानदारी से कमाने में कमी हो जाए तो? महाराज जी ने समझाया कि रोज चाहे थोड़ी हो, लेकिन वह पाक साफ होनी चाहिए। अगर इंसान मेहनत से अपनी ज़रूरत पूरी करता है तो परमात्मा उसकी मदद करता है और उसका गुजारा भी अच्छे से होता है। लेकिन अगर इंसान लालच में आकर गलत तरीके से कमाने लगे तो आत्मा चैन नहीं पाती और अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। पुराने समय की एक मिसाल है। एक मजदूर दिन भर ईंट ढोता और रात को एक सूखी रोटी और प्याज खाकर सो जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते कि देखो इसकी हालत कैसी है, लेकिन उस मजदूर का दिल हमेशा खुश रहता था,
क्योंकि उसे पता था कि उसके पेट में जो जा रहा है वह पूरी मेहनत और पसीने की कमाई है। वहीं पास के एक सेठ थे जो झूठ और बेईमानी से दौलत कमाते थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन नींद उनकी आंखों से गायब हो चुकी थी। ये फर्क है हका हलाल और हराम की कमाई का। संत महापुरुष कहते हैं कि कमाई के साथ साथ हमारी सोच भी पाक होनी चाहिए। अगर इंसान मेहनत तो करता है लेकिन छल और कपट के इरादे रखता है तो उसकी कमाई भी दूषित हो जाती है। मेहनत और सच्चाई से कमाई हुई रोटी इंसान के तन और मन दोनों को तृप्त करती है। महाराज चरण सिंह जी ने कई बार यह बात जोर देकर कही कि जितनी मेहनत और नेक दिली से इंसान कमाएगा उतना ही उसकी रोटी में बरकत होगी। जब इंसान सच्चे दिल से काम करता है तो वह काम इबादत बन जाता है। सतगुरु महापुरुषों ने इंसान को बार बार यह समझाया है कि इस दुनिया में रोजी रोटी हर कोई कमाता है, लेकिन फर्क इस बात का है कि वह कमाई किस तरीके से कमाई गई है। किसी ने छल कपट से, किसी ने दूसरों का हक मारकर, किसी ने झूठ बोलकर और किसी ने मेहनत और ईमानदारी से। सतगुरु फरमाते हैं कि मेहनत और सच्चाई से कमाई हुई रोटी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वह आत्मा को सुकून देती है, जबकि बेईमानी की कमाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह आत्मा को बोझ देती है। हक़ हलाल की कमाई का मतलब ही यह है कि इंसान अपने तन मन की मेहनत से बिना किसी को दुख पहुंचाए ईमानदारी से अपनी रोजी कमाए। संतों ने इसे बार बार बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। वे कहते हैं कि मेहनत की कमाई में सच्चाई का स्वाद होता है और वह स्वाद आत्मा को तृप्त करता है। जैसे कोई किसान खेत में पसीना बहाकर फसल उगाता है, जब वह रोटी खाता है तो उसे लगता है कि वह केवल रोटी नहीं बल्कि अपनी मेहनत का फल खा रहा है। उस रोटी में मिठास है, बरकत है और आत्मिक शांति है। दूसरी ओर अगर कोई इंसान झूठ फरेब से पैसा कमाए, चाहे वह महलों में भी रहे और सोने की थाली में खाए, उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती। महाराज चरण सिंह जी समझाया करते थे कि सच्ची कमाई सिर्फ वही है जो पसीने की बूंद बूंद से निकली हो। इंसान अगर कम कमाए लेकिन ईमानदारी से कमाए तो वही असली दौलत है। वे फरमाते थे कि ईमानदार कमाई से घर का हर कोना रोशन हो जाता है और उसमें रहने वाले दिल से खुश रहते हैं। लेकिन जब कमाई में छल कपट या दूसरों का हक शामिल हो तो घर बाहर से भले कितना भी सुंदर क्यों ना दिखे, उसमें रहने वालों के दिल बेचैन रहते हैं। एक बार एक शिष्य ने महाराज जी से सवाल किया कि अगर इंसान ईमानदारी से कमाए लेकिन ज़रूरतें पूरी ना हो तो क्या करे। महाराज जी ने बहुत सरलता से जवाब दिया, जिसको जितना परमात्मा देता है उतना ही उसके लिए सही होता है। ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती, लेकिन संतोष मिल जाता है और वह संतोष सिर्फ हक हलाल की कमाई से आता है। एक बहुत पुरानी मिसाल है। एक गांव में एक गरीब दर्जी रहता था। वह दिन भर कपड़े सिलकर और अपने हाथों से मेहनत करके थोड़ा बहुत कमाता। उसके घर में बहुत तंगी थी, लेकिन उसका दिल हमेशा खुश और हल्का रहता था। उसी गांव में एक व्यापारी था जो लोगों को धोखा देकर और गलत माप तौल से खूब दौलत कमाता था। उसके पास सब कुछ था लेकिन नींद गायब थी, शांति गायब थी। एक दिन दोनों गांव की चौपाल पर मिले। व्यापारी ने दर्जी से कहा, तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है? दर्जी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पेट में जो रोटी जाती है वह मेरी मेहनत की है, उसमें किसी का खून या हक़ शामिल नहीं है। ये सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू निकल आए। उस दिन उसे समझ आया कि सच्ची दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि ईमानदारी से कमाई हुई रोटी है। सद्गुरु महापुरुष बार बार यही बात कहते हैं कि ईमानदार कमाई से आत्मा हल्की रहती है। जब हम गलत कमाई करते हैं तो बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर का बोझ हमें खा जाता है। जैसे कोई इंसान मीठे जहर से भरा भोजन खा ले तो बाहर से वह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन अंदर जाकर शरीर को नष्ट कर देता है। उसी तरह हराम की कमाई बाहर से मोहक और आकर्षक लग सकती है, लेकिन अंदर आत्मा को जकड़ लेती है। शब्द, हक हलाल कमाई खाई, रसना नाम उचार, नानक दूरी पराए, हक खोटा खाया पार। इस शब्द का सीधा अर्थ है कि इंसान को वही कमाई मुबारक है जो ईमानदारी से की गई हो। अगर वह ऐसी कमाई खाकर नाम जपे तो आत्मा पवित्र हो जाती है,
लेकिन अगर वह दूसरों का हक मारकर पेट भरे तो चाहे कितना भी धर्म का दिखावा करे, आत्मा कभी ऊपर नहीं उठ सकती। सदगुरु हमें यह भी समझाते हैं कि हक हलाल की कमाई सिर्फ तन की मेहनत से नहीं होती बल्कि मन की नीयत से भी होती है। अगर इंसान तन से मेहनत करे लेकिन मन में धोखे की नीयत हो तो वह कमाई भी दूषित हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम नीयत साफ रखें और काम करते समय इस भावना से करें कि यह काम सेवा है और इस सेवा से जो भी मिलेगा वह प्रभु की देन है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते थे कि रोटी चाहे सूखी हो, अगर मेहनत की है तो वह मीठी लगेगी, लेकिन बेईमानी से कमाए गए पकवान आत्मा को बोझिल कर देंगे। ये शिक्षा जीवन का सार है। एक और उदाहरण देखें। एक आदमी था जो बचपन से बहुत गरीब था। उसने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। धीरे धीरे उसने मेहनत करके छोटी सी दुकान खोल ली। लोग कहते थे कि इतना कम मेहनत करके तू अमीर नहीं बनेगा, लेकिन वह हमेशा कहता, मुझे अमीरी नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। उसकी दुकान से कमाई ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। बच्चे संतुष्ट रहते, पत्नी को चैन मिलता और वो खुद रात को गहरी नींद सोता। दूसरी ओर गांव के बड़े व्यापारी अमीर थे, लेकिन उनके घर में झगड़े, चिंता और बेचैनी रहती। ये फ़र्क था हक़ हलाल और हराम की कमाई का। संतों का यही संदेश है कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से मिली कमाई को संतोष से खाना चाहिए। लालच कभी पूरा नहीं होता। अगर 1 लाख है तो 2 लाख की चाह, अगर 2 लाख है तो 4 लाख की चाह। लेकिन अगर मेहनत से कमाकर थोड़ा भी है और संतोष है तो वही जीवन का सुख है। सद्गुरु हमें यह भी सिखाते हैं कि हक़ हलाल की कमाई से आत्मा की प्रगति भी होती है। अगर हमारी कमाई गलत तरीके से हुई है तो ध्यान सिमरन भी ठीक से नहीं होगा। जब हम बैठकर सुमिरन करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, तेरी कमाई गलत है। ये बोझ ध्यान को टिकने नहीं देता। लेकिन अगर कमाई ईमानदारी की हो तो ध्यान हल्का और सहज होता है। आत्मा ऊपर उठती है क्योंकि उस पर कोई बोझ नहीं होता। एक प्रसंग में एक सज्जन ने पूछा कि क्या थोड़ी बहुत बेईमानी चल सकती है? महाराज चरण सिंह जी ने हंसकर कहा, जैसे थोड़ा सा जहर भी जान ले लेता है, वैसे ही थोड़ी सी बेईमानी भी आत्मा को नीचे गिरा देती है। यह जवाब सुनकर वह सज्जन बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि अब से हर हाल में मेहनत और ईमानदारी का ही रास्ता अपनाएंगे। सद्गुरु की वाणी है कि मेहनत करो, सच्चाई से कमाओ और उसमें संतोष मानो। यही जीवन की असली दौलत है। जब इंसान इस सिद्धांत को अपनाता है तो उसका घर मंदिर बन जाता है, उसके बच्चों के संस्कार उज्ज्वल हो जाते हैं और उसका जीवन प्रभु की ओर मुड़ जाता है। सतगुरु महापुरुषों की यह परंपरा रही है कि हर युग में उन्होंने साध संगत को यह समझाया कि इंसान का जीवन तभी सफल होता है जब उसकी रोजी रोटी ईमानदारी और सच्चाई से कमाई गई हो। इस धरती पर संतों ने कई विषयों पर उपदेश दिए, लेकिन हक़ हलाल की कमाई पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। क्यों? क्योंकि अगर भोजन ही गलत तरीके से कमाया गया हो तो उससे आत्मा की यात्रा बाधित हो जाती है। जब बाबा जयमल सिंह जी फौज में नौकरी करते थे तब भी वे सच्चाई पर अडिग रहते थे। उस समय कई लोग छोटे छोटे बहानों से सरकारी चीज़ें हड़प लेते थे, लेकिन बाबा जी ने कभी किसी का हक़ नहीं मारा। वे अक्सर कहा करते थे कि जो निवाला पेट में जाता है वही आत्मा की उड़ान तय करता है। अगर वह निवाला हक़ हलाल का है तो आत्मा हल्की होकर उड़ती है। अगर वह दूसरों का हक़ मार कर आया है तो आत्मा जकड़ जाती है। एक बार फौज में किसी ने कहा कि थोड़ा बहुत लेना तो चलता है। बाबा जयमल सिंह जी ने दृढ़ स्वर में कहा, झर चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, असर तो करता ही है। यही सिद्धांत उन्होंने साध संगत को जीवन भर समझाया। बाबा सावन सिंह जी के समय में साध संगत बहुत बड़ी हो गई थी। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे और जीवन की कठिनाइयों का हल पूछते थे। एक दिन एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, बाबा जी, मैं रोज अरदास करता हूं लेकिन चैन नहीं मिलता। बाबा जी ने पूछा, तेरा कारोबार कैसा है? उसने सिर झुका लिया। असल में वह तौल में कमी करता और मिलावट से पैसा कमाता था। बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, तेरा ध्यान क्यों टिकेगा जब तेरे पेट में दूसरों का हक गया है?
पहले अपने धंधे को साफ कर, फिर देखना तुझे चैन भी मिलेगा और प्रभु की झलक भी। उस दिन उस व्यापारी ने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया और सही तरीके से कारोबार करने लगा। यही है हक हलाल की कमाई का असर। बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे, रोटी चाहे सूखी हो, अगर मेहनत की कमाई की है तो वह राजभोग से भी मीठी लगेगी। महाराज जगत सिंह जी कॉलेज में प्रोफेसर थे। पढ़ाई के दौरान उन्हें कई मौके मिले कि वे अपना फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वे छात्रों को भी यही शिक्षा देते थे कि ज्ञान तभी फलता है जब कमाई पाक साफ हो। एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी, अगर इंसान बहुत गरीब हो और उसे घर चलाने के लिए बेईमानी करनी पड़े तो? महाराज जी ने उत्तर दिया, गरीबी पाप नहीं है, लेकिन बेईमानी पाप है। मेहनत से कमाई हुई सूखी रोटी सोने चांदी के बर्तनों में खाए हराम की रोटी से लाख गुना बेहतर है। महाराज चरण सिंह जी ने इस विषय पर बहुत गहराई से समझाया। वे फरमाते थे, अगर हमारी रोजी रोटी गलत तरीके से आई है तो ध्यान टिकेगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि बेईमानी से कमाया पैसा इंसान की आत्मा को बोझिल कर देता है। एक बार एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज जी, मैं ध्यान करता हूं लेकिन शांति नहीं मिलती। महाराज जी ने पूछा, तुम्हारी कमाई कैसी है? उसने माना कि वह अपने व्यापार में मिलावट करता है। महाराज जी ने कहा, जैसे कोई इंसान पेट में जहर डाले और कहे कि शरीर स्वस्थ क्यों नहीं, वैसा ही हाल है तेरे ध्यान का। ये बात उस सज्जन के दिल पर गहरी लगी और उसने अपने जीवन को बदल लिया। महाराज चरण सिंह जी फरमाते थे कि हक हलाल की कमाई सिर्फ तन की मेहनत नहीं है, बल्कि नीयत की सच्चाई भी है। अगर नीयत गलत है तो मेहनत भी दूषित हो जाती है। बाबा गुरिंदर सिंह जी भी इसी बात पर बार बार जोर देते हैं। वे कहते हैं कि आज के युग में इंसान सबसे बड़ी गलती ये करता है कि जल्दी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट अपनाता है, लेकिन आत्मिक यात्रा में शॉर्टकट नहीं चलते। अगर रोजी रोटी ईमानदारी से नहीं आई तो ध्यान सुमिरन सफल नहीं हो सकता। वे अक्सर बताते हैं कि अगर हम दूसरों का हक खाकर ध्यान करेंगे तो मन भीतर से हमें बार बार ताने देगा, लेकिन अगर हमारी कमाई सच्ची है तो सुमिरन सहज हो जाएगा। एक परिवार था जो बहुत तंगहाली में जी रहा था। पिता मजदूरी करता और माँ दूसरों के घर काम करती। बच्चे स्कूल जाते तो अक्सर बिना जूते और बिना अच्छा खाना खाए ही जाते, लेकिन उनके माता पिता ने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। वे कहते, हम अपने बच्चों को भूखे सुला देंगे, लेकिन हराम की कमाई का निवाला उनके पेट में नहीं जाने देंगे। वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े हुए। उनकी मेहनत और सच्चाई देखकर खुदा ने उन्हें ऊंचा उठाया। वे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंचे और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। एक दिन किसी ने उन बच्चों से पूछा, तुम्हारे सफल होने का राज क्या है? उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, हमारे माता पिता ने हमें भूखा सुलाया, लेकिन हराम की रोटी कभी नहीं खिलाई। वही हमें आशीर्वाद बनकर मिली। सतगुरु महापुरुषों की यही शिक्षा है कि हक हलाल की कमाई आत्मा को हल्का करती है और प्रभु की ओर उड़ान भरने का सामर्थ्य देती है। जब इंसान ईमानदारी से कमाता है तो उसका जीवन सरल, संतोषपूर्ण और प्रभु के निकट हो जाता है। संत कबीर ने कहा था, साहिब ने सबको दिया हक हलाल से खा, झूठ फरेब के टुकड़े रूह को हैं खा जा। यानी परमात्मा ने हर प्राणी के लिए उसका हिस्सा तय कर रखा है। हमें केवल मेहनत करनी है और उस हिस्से को पवित्र तरीके से अर्जित करना है। एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज, हमारे घर में बड़ा संघर्ष है, कभी धन की कमी रहती है, कभी परेशानियां आ जाती हैं, क्या करूं? बाबा जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, कमाई भले कम हो लेकिन मेहनत और ईमानदारी से हो। हक हलाल की कमाई में मालिक खुद बरकत डालता है। जिस थाली में बेईमानी की रोटी हो, वहाँ चाहे सोने के बर्तन भी हों, शांति नहीं मिल सकती। लेकिन जिस घर में हक हलाल की सूखी रोटी हो, वहाँ मालिक की दया से आनंद ही आनंद होता है। सदगुरु की वाणी हमें यही सिखाती है कि जीवन का असली सुख किसी दौलत, शोहरत या वैभव में नहीं है, बल्कि मेहनत, सच्चाई और संतोष में है। जब इंसान हक हलाल की कमाई अपनाता है तो उसके घर का माहौल पवित्र बन जाता है।
बच्चों के संस्कार उज्जवल होते हैं और उसका मन हमेशा प्रभु की ओर मुड़ता है। सद्गुरु फरमाते हैं कि यह राह कठिन अवश्य है, लेकिन जो इसे अपनाता है उसका जीवन हर पल आशीर्वाद से भर जाता है। उसकी आत्मा हल्की हो जाती है, उसका मन शांत होता है और उसका प्रत्येक कर्म प्रभु की कृपा से संपन्न होता है। अंत में यह याद रखना चाहिए कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष का मार्ग ही सच्ची दौलत है। यही मार्ग आत्मा को परिपूर्णता की ओर ले जाता है और जीवन को वास्तविक रूप से सुखमय बनाता है। सद्गुरु की कृपा से ही आत्मा की यात्रा सफल होती है और हक हलाल की कमाई वह दीपक है जो जीवन के हर अंधकार को मिटाकर उज्जवल प्रकाश फैलाती है। इस मार्ग को अपनाने वाले का जीवन सरल, संतोषपूर्ण और रूहानी दृष्टि से संपन्न हो जाता है। सद्गुरु की वाणी हमें यही सिखाती है कि जीवन का असली सुख किसी दौलत, शोहरत या वैभव में नहीं है, बल्कि मेहनत, सच्चाई और संतोष में है। जब इंसान हक हलाल की कमाई अपनाता है तो उसके घर का माहौल पवित्र बन जाता है, बच्चों के संस्कार उज्जवल होते हैं और उसका मन हमेशा प्रभु की ओर मुड़ता है। सद्गुरु फरमाते हैं कि यह राह कठिन अवश्य है, लेकिन जो इसे अपनाता है उसका जीवन हर पल आशीर्वाद से भर जाता है। उसकी आत्मा हल्की हो जाती है, उसका मन शांत होता है और उसका प्रत्येक कर्म प्रभु की कृपा से संपन्न होता है। अंत में यह याद रखना चाहिए कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष का मार्ग ही सच्ची दौलत है। यही मार्ग आत्मा को परिपूर्णता की ओर ले जाता है और जीवन को वास्तविक रूप से सुखमय बनाता है। सद्गुरु की कृपा से ही आत्मा की यात्रा सफल होती है और हक हलाल की कमाई वह दीपक है जो जीवन के हर अंधकार को मिटाकर उज्जवल प्रकाश फैलाती है। इस मार्ग को अपनाने वाले का जीवन सरल, संतोषपूर्ण और रूहानी दृष्टि से संपन्न हो जाता है। सद्गुरु की कृपा हमेशा आपके साथ रहे और आपकी मेहनत, ईमानदारी और संतोष से जीवन पवित्र, उज्जवल और सुखमय बन जाए।